ये किताबुल ईमान की हदीस नंबर 14 इंशाअल्लाह 14, 15 और 16 तीनों पर आज गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबुन हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान। ये बाब इस बारे में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है, जुज़्व ईमान है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। आगे हदीस नंबर 15 इसी का हिस्सा है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अल हदीस बिअनिही व ज़ादा फ़ी आखिरिही वन्नास अजमाइन, यानी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, नहीं ईमानदार नहीं मोमन होता तुम में से कोई, नहीं ईमानदार होता कोई हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, हत्ता कि हूँ मैं उसके नज़दीक ज़्यादा महबूब उसके वालिद से और उसकी औलाद से। और इस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बेन ही ये हदीस इस तरह बयान फरमाते हैं जिस तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, और आखिर पर ये कलिमात ज़्यादा हैं वन्नास अजमाइन, और वो ज़्यादा महबूब हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा महबूब हूँ वालिद से, औलाद से और तमाम लोगों से। हज़रत अबू हुरैरा का तज़किरा भी और हज़रत अनस का तज़किरा भी पिछले सबकों में हो चुका है। ईमान के बारे में ये किताब और ये हदीस के ईमान के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बग़ैर ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता, उनमें है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ये भी जुज़्व ईमान है, इसके बग़ैर ईमान मुमकिन नहीं। इस बात की वजाहत इसी सही बुखारी की एक दूसरी हदीस से कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से प्यारे हैं
सिवाय मेरी जान के, सिवाय अपनी जान के। आप मेरी जान के अलावा हर चीज़ से मुझे प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की कसम, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा ना समझो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलल्लाह अल आना, मैं अब आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा आप महबूब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आना या उमर, अब उमर ईमान मुकम्मल हुआ है, अब ईमान की शर्त पूरी हुई है। इससे पता चलता है कि आदमी नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे और इबादत के काम करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर नहीं, तो ईमान कामिल नहीं। ईमान के लिए शर्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से भी, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और कायनात के हर इंसान से बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, तो फिर ईमान मुकम्मल होता है, वगरना ईमान नाकिस रहता है। और हज़रत सुमामा बिन उसाल का वाक़या वो भी सही बुखारी में ही है। किस्सा मशहूर है, उलमा से आपने सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौजी दस्ते ने नजद के सरदार सुमामा बिन उसाल को पकड़ लिया, ला के मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया, सुमामा कैसे हो? कहा, कोई बात नहीं, ठीक हूँ। इन तुनइम अला शाकिरिन व इन तक़तुल ज़ादबिन, अगर कत्ल करोगे तो मेरे खून का बदला लेने वाले हैं। मैं ऐसा बंदा नहीं कि जिसका कोई खून उसका बदला ना लिया जाए, और अगर इनाम कर दोगे, छोड़ दोगे, तो इसकी कदरदानी की जाएगी, इसकी भी कदरदानी करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नज़रअंदाज किया, उसी तरह ही छोड़ दिया। दूसरा दिन हुआ तो फिर पूछा, यही जवाब दिया, बड़े सीधे से अंदाज में कि अगर कत्ल करोगे तो कत्ल का बदला लिया जाएगा, अगर छोड़ दोगे तो एहसान करोगे तो एहसान की कदर की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नज़रअंदाज किया। फिर तीसरे दिन फिर पूछा, सुमामा क्या हाल है? उसने फिर भी यही जवाब दिया, तीसरे दिन भी, कि अगर एहसान करोगे तो कदर करूँगा, वरना जो करोगे सो देख लें, मैं तैयार हूँ हर काम के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुमामा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, सहाबा को हुक्म दिया इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया, मस्जिद नबी से चले गए तो बाहर अंसारियों के एक बाग में पानी मिल गया और वहाँ से गुस्ल करने का मौका मिला। सरदार आदमी था, 3 दिन बदला कैद में, और वहाँ से जब गुस्ल किया कि मैंने 3 दिन कैसे जवाब दिए हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया है। वापस आ गया, मस्जिद नबी में वापस आके पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान होता हूँ। फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब कैफियत है, पहले आपका शहर सबसे बुरा लगता था, आपका चेहरा नऊज़ बिल्लाह सबसे ज़्यादा गुस्से वाला, नाराज़गी वाला बुरा चेहरा था, जिससे मैं बुग़्ज़ रखता था। आपका दीन वो मैं सुनना गवारा नहीं करता था। अजीब इनकलाब हुआ है,
अब कायनात में से सबसे प्यारा शहर आपका शहर लगता है और सबसे उम्दा चेहरा आपका है और सबसे अच्छा मज़हब आपका है। आपने फरमाया ईमान इसी तरह होता है। ईमान इंसान के अंदर इनकिलाब बर्पा कर देता है, यानी ईमान लाने से पहले उसकी मोहब्बत का मेयार और सोच का मेयार क्या था, और ईमान लाने के फ़ौरन बाद उसके अंदर कितनी जला आ गई, कितनी तरक्की आ गई कि कहता है कि अब मदीना भी, आपका दीन भी, आपकी शख्सियत भी, ये तमाम चीज़ें सबसे प्यारी हैं जहान में। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कोई मुतनाज़ा चीज़ नहीं, बल्कि कुरान पाक ने दो ठोक ऐलान किया है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबिलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। ऐलान कर दो, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारा खेश कबीला और तुम्हारी तिजारत जिसके घाटे से तुम डरते हो और वो तुम्हारे महल्लात जिसमें तुम रहश करते हो, अगर ये सारी चीज़ें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, अल्लाह के रसूल और अल्लाह से मोहब्बत के मुकाबले में इनकी मोहब्बत ज़्यादा है, फ़तरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब भेज दे। कोई अज़ाब आ जाए और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह रसूल की मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान है, इसके बग़ैर ईमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ईमान जिस तरह आपने फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबियन, जो आदमी कहे कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, कि इसके अलावा और कोई रब नहीं, मैं दीन इस्लाम के दीन होने पर राज़ी, कि इसके अलावा किसी और दीन को नहीं मानता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर राज़ी, उनके अलावा किसी और को उनकी मौजूदगी में या उनके बाद नबी मानने के लिए तैयार नहीं। जो अम्बिया जिनको हुक्म नबी ने दिया है उनको मैं मानता हूँ, लेकिन आपके मौजूदगी में और आपके बाद कोई और नबी मानूँ, ये हो नहीं सकता। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर इस दुआ को सुबह शाम पढ़े और इकरार करे तो उस आदमी के दिल में ईमान की हलावत, ईमान की मठास दाखिल होगी। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि उसको हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। ये ईमान की यानी मोहब्बत ईमान का सरमाया है, सबसे ऊंचा सरमाया। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा भी और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची, आपका हर इशारा सच्चा, लेकिन इसके बावजूद आपने कसम खाई कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उस वक़्त तक कोई कामिल ईमान नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और कायनात के हर आदमी से बढ़कर ज़्यादा महबूब न बना दे। अगर ये मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा होगी तो फिर वो बातें समझ आती हैं कि हज़रत तलहा जंगे ओहद में अपना सीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तान के खड़े हो गए। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अपने जिस्म को आपके सामने ढाल बना ली, कई तीर लगे, परवाह नहीं की, यानी अपनी ज़ात की कोई परवाह नहीं, पैगंबर को गुज़र ना पहुँचे। ये सहाबा का मेयारे ईमान था, ये सहाबा किराम का मेयारे ईमान था। और ये इतना बड़ा था, ये मसला एक आम आदमी भी जानता था कि कलमा पढ़ लिया तो उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी होगी। एक अराबी आया, बड़ी प्यारी हदीस है, एक अराबी गंवार देहाती वो आया, कहने लगा या रसूलल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया वो क़यामत के बारे में पूछते हो, क़यामत की तैयारी क्या की है? वमा आदत लहा, उसके लिए तैयार क्या किया है? कल क़यामत के दिन तो हिसाब होगा, नेकियां देखी जाएंगी, इंसान के अमाल परखे जाएंगे, तो तूने क्या तैयारी की है? कहने लगा या रसूलल्लाह और तो ज़्यादा तैयारी कोई नहीं, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, ये बात का ऐलान करता हूँ, अमल के अंदर कोताही ज़रूर है, लेकिन अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत से सीना भरा हुआ है। इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाया करते थे कि इस हदीस से मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगरचे मेरे अमलों में कोताही है, लेकिन मैं मोहब्बत तो अल्लाह के रसूल से करता हूँ, मोहब्बत तो अबू बकर से करता हूँ, मोहब्बत तो उमर से मेरी है, अगरचे मेरे अमाल इन जैसे नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे क़यामत के दिन उनके साथ मिला देगा। हक़्क़न ये सबसे बड़ी नेकी, अल्लाह तौफीक दे, इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वो असबाब क्या हैं जिन असबाब को इख्तियार करने से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा होती है? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मोहसन समझे। सबसे ज़्यादा एहसान अल्लाह और उसके रसूल का, और फिर अपना हर अमल करते हुए अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मुकद्दम समझे, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक उठना बैठना, अपनी ज़िंदगी संवारे, और कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप पर दुरूद व सलाम पढ़े। ये वो असबाब आम मुजमल से हैं जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरी रिवायत इंशाअल्लाह आइंदा सबक में इंशाअल्लाह होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।